बिहार में भाजपा जीत गई। बिहार में भाजपा क्यों जीती ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिहार में जो युवा वर्ग है उसको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास है। वो देख रहा है कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है, चौतरफा विकास हो रहा है। चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जब आप बिहार जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ सड़कें काफ़ी बड़ी हो रही हैं, चौड़ी हो रही है, क्लीन है, सफाई रहता है। तो वही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी बात हम करते हैं, जो बिहार में अदरवाइज जर्जर की हालत में था नीतीश और बीजेपी के आने से पहले। दूसरा, बिहार में इलेक्ट्रिसिटी, पहले इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था, गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं था, मेरे अपने गाँव में नहीं था, दरभंगा से मैं आता हूँ। और अगर आप शहरों की बात करें, चाहे वो दरभंगा शहर हो या पटना हो या कोई और शहर, वहाँ पे भी 15-15 घंटे लाइट कटती थी। तो इलेक्ट्रिफिकेशन काफ़ी अच्छा हुआ, वो भी विकास में काउंट होता है। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हुआ है वो बदला हुआ है और वो मोदी जी की आकांक्षाओं की तरफ जाता है। दूसरा, भाजपा की जीत का अगर आप देखें तो क्राइम में कमी। भाजपा के नेतृत्व में एक बात तो है कि क्राइम में कमी ला देते हैं, चाहे वो दंगों की बात हो या आतंकवादी घटनाओं की, चाहे वो चोरी की बात हो या फिर वो डकैती की, चाहे वो मर्डर की बात हो। क्योंकि बिहार में जेडीयू भाजपा से पहले जो आरजेडी की सरकार थी, उसमें सरकार का पर्याय ही यही था कि वो इन सारी घटनाओं में इन्वॉल्व होंगे और उनको जंगल राज कहा जाता था। तो वहां से जिस तरीके से हम आज यहाँ बढ़े हैं कि शाम में 6 बजे के बाद पहले महिलाएं बाहर नहीं आती थी, पुरुष को डर लगता था कि बाहर जाएंगे तो एबडक्ट हो जाएंगे, अब नहीं होता है। तीसरा, पहले जिस तरीके से हम देखते थे कि अपर कास्ट जनरल कैटेगरी के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया जाता था, सरकारी तंत्र के द्वारा अटैक किया जाता था, बुरा बाल साफ करो के नारे दिए जाते थे, तो भाजपा के नेतृत्व में हमने देखा कि किस तरीके से उनको सुरक्षित किया गया, किस तरीके से एक पलायन को रोकने की कोशिश की जा रही है। वो कैसे होगा जब बिहार डेवलप होगा। चौथा विषय, हमने देखा है हमेशा से कि बिहार में एक कास्ट को डिवाइड करने की कोशिश, ताकि सोसाइटी बटा रहे, ये पहले कोशिश की जाती थी कि यादव को ब्राह्मण से भिड़ा दो, ब्राह्मण को भूमियार से भिड़ा दो, भूमियार को राजपूत से भिड़ा दो, राजपूत को तेली से भिड़ा दो, तेली को दलित से भिड़ा दो, दलित को मुसलमान से भिड़ा दो। इस तरीके की सारी कवायदें पीछे चली गई क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशन हो रहा है। एजुकेशन कैसे हो रहा है तो देखिए मोदी जी का विकास, मोदी जी ने एम्स ला दिया, पटना के बाद अब दरभंगा में आ रहा है, एयरपोर्ट आया, पहले पटना में था, फिर गया में आया, फिर दरभंगा में आ गया, अब पूर्णिया की बात हो रही है, भागलपुर की बात हो रही है। मखाना बिजनेस की बात जब हम करते हैं तो पहले हम देखते थे कि किस तरीके से बिजनेस को खत्म किया गया, उगाही की गई, मजबूर होकर छोड़ना पड़ा बिजनेस हाउसेस को। भाजपा की सरकार में हमने देखा किस तरीके से लोकल ब्रांड मखाना दरभंगा और मिथिला के एरिया में बहुत प्रमुख है, उसको किस तरीके से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया गया, किस तरीके से यहाँ के बिजनेसेस को आप बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को आप बढ़ा रहे हैं। तो बिहार पहले सिर्फ माइग्रेंट का था क्योंकि इतनी बुरी व्यवस्था थी बिहार में, अब उसको ठीक किया जा रहा है। पहले एक कोशिश की जाती थी कि बिहारी को आप किसी तरह से लेबर बना दें, अब उसको बताया जा रहा है कि नहीं भाई, तुम्हारा भी अपना स्वाभिमान है और बढ़ो आगे उस तरीके से। हाँ, ये बात मैं जरूर मानता हूं कि भाजपा को भी और बहुत कार्य करने की आवश्यकता है क्योंकि बिहार बहुत सारे क्रमांक में बहुत नीचे है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना होगा कि बिहार में वो क्रमांक के नीचे क्यों है, क्योंकि इसके पहले की जो सरकारें रही हैं आरजेडी और कांग्रेस की, उन्होंने बिहार को धूमिल कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, वहां की सारी चीजों को खराब कर दिया है, लोगों के अंदर जो आत्मविश्वास था उसको खत्म कर दिया है। एक समय था जब लोगों को अपर कास्ट और जनरल कैटेगरी के लोग अपना सरनेम लगाने से बंद कर दिए थे क्योंकि इतने अटैक हो रहे थे। मारवाड़ी कम्युनिटी को किस तरीके से भगाया गया वहां से। तो वो जो सिस्टम है उसको बदलने में अभी भी समय लगेगा। बहुत खुश हूं मैं कि बिहार में भाजपा की और एनडीए की सरकार को इतना पूर्ण बहुमत आया है ताकि वो अपने तरीके से कार्य कर सके। उन्हें ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से युवाओं को वापस लाया जा सके। गांव के गांव खाली हो गए हैं, किस तरीके से वहां भी चरमपंथ फैल रहा है, किस तरीके से वहां कन्वर्जन रैकेट्स काम कर रहे हैं, इसको रोकने की एक कवायद करनी चाहिए। और भाजपा सरकार, मेरा मानना है, जिस तरीके से अन्य राज्य हैं, जिस तरीके से वहां का डेवलपमेंट इंडेक्स हम देखते हैं, चाहे गुजरात का हो या महाराष्ट्र का, चाहे आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार हो वहां की बात करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, उसी तरीके से बिहार का भी समग्र विकास की आवश्यकता है। और शायद भाजपा की ही सरकार में यह हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने पहले की सरकारें नहीं देखी है, हमने देखी है, लेकिन वो पर्याय था कि आप किस तरीके से डिफीट हो पाए, नीचे जा पाए। हम जब सॉफ्टवेयर में सबसे बड़े हमारे लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं तो क्यों नहीं वो बिहार के लिए भी कार्य करें, क्यों नहीं वो बिहार का भी डेवलपमेंट करें। क्यों हमारे बिहारी भाई बहनों को दूसरे स्टेट में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वहां पे उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। क्यों नहीं हमारे यहाँ वही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है, आईटी पार्क्स हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकती। तो मेरा मानना है कि शुभारंभ हो गया है,
आपके यहाँ आईआईटीज बन गए हैं, आईएम्स बन गए हैं, आईएम नहीं बने, आईएम बनेंगे, बट एम्स बन गए हैं, आपके यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, रोड बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, एम्स बन रहा है। मेरा मानना है कि इसके बाद जो अगला प्रयास होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि बिहार का समग्र विकास हो, क्योंकि जैसा मोदी जी ने कहा है कि बिहार का विकास ही भारत के विकास में एक लक्ष्य है। तो ये होना चाहिए। आपका क्या सुझाव है जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।